है कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है, डॉक्टर भगवान होता है। और वही डॉक्टर जब भगवान बनकर काम करता है तो भगवान भी सुन लेता है। हालांकि इलाज करना इनका काम है और शिफा देना ये खुदा का और भगवान का काम होता है। भर्ती किया सरघाटी हॉस्पिटल, वहाँ रेफर कर दिया गया। गया रेफर किया, वो भी वहाँ रेफर कर दिया गया से पटना के लिए। तो पटना रेफर किया तो रांची चल गया, रांची भी रेफर कर दिया। लास्ट में तो कह रहा था कि एकदम बिल्कुल ही नहीं बचेगा, से कहे रुपया लगा रहा है। तो हम कहले कि हम भगवान भरोसे हम लगा रहे हैं, हमको भगवान कहीं सुनेगा तो सही कर देगा। सही हो गया। दुनिया ने जिसको डेड करार दे दिया, दुनिया ने कहा कि अब इलाज करना बंद कर दो, वहां से डॉक्टर गुलजार अहमद अपोलो हॉस्पिटल का इलाज शुरू हुआ। अपोलो हॉस्पिटल ले चलिए इमरजेंसी को। फिर यहाँ आए हम लोग, तो यहाँ डॉक्टर साहब ने भी बोला कि ठीक है। जब आ गया तब डॉक्टर हमको लिए भगवान खड़ा था, हमारा सब बोल दिए थे कि डेड बॉडी हो गया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, जब डेड बॉडी हो गया तो हम लोग देखते हैं। तो जब हाथ लगाए तो हम सही हो गए यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में। 4 साल पहले पैर में कांटी गड़ा और उसके बाद कांटी पैर के अंदर जाने के बाद 4 साल के बाद टेटनेस हो गया कांटी गड़ने के बाद। और जब टेटनेस होता है तो शरीर की जो बॉडी है, पार्ट्स है, वो काम करना बंद कर देता है। और फिर काम करना बंद, शरीर पूरी तरह टाइट हो गया, बोलना तक बंद कर दिया। 4 से 5 हॉस्पिटल ने रेफर किया, शेरघाटी, फिर गया, फिर पटना, फिर रांची, और अब आकर इलाज हुआ शेरघाटी हमजापुर के अपोलो इमरजेंसी हॉस्पिटल में। जी हाँ, अपोलो इमरजेंसी हॉस्पिटल हमजापुर एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पे इनकी जान बची है। और पूरा क्या कहानी है वो हम बात करेंगे। 4 साल पहले जो काटी गड़ा, उसको बाद कुछ नहीं हुआ। फिर ये बीच में एक भाई होने लगा दर्द होने के बाद एक भाई सुन हो गया, मुंह बॉडी सुन हो गया, बॉडी है, मुंह बंद हो गया था। शेरघाटी से गया पटना, रांची, और उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं अपोलो हॉस्पिटल हमजापुर में आए। क्या ऐसा लगा कि आपने इतना कॉन्फिडेंट दिखाया कि लगा कि ये बंदा या ये पेशेंट आप बचा लेंगे या ये ठीक हो जाएगा? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर गुलजार अहमद हुआ। मैंने MBBS DMRT और DNB महावीर MU अलीगढ़ से पढ़ी है। मगध मेडिकल कॉलेज गया है, जहां वो 16 नवंबर को भर्ती हुआ है। डेट ऑफ एडमिशन समदर्शी साहब ने इसको भेजा 16 नवंबर को, और उसी दिन वो जाकर भर्ती हुआ है। वहां मरीज 2 दिन रहा है। मगध मेडिकल कॉलेज का डिस्चार्ज पुर्जा है। ये मगध मेडिकल कॉलेज का डिस्चार्ज पुर्जा है, जिसमें डेट ऑफ एडमिशन आप देखेंगे 16 नवंबर क्लियर कट है और डेट ऑफ डिस्चार्ज 18 नवंबर है। वहां इनको एक इंजेक्शन लगाया गया है। इंजेक्शन टेडग्लोब 2000 इंटरनेशनल यूनिट लगाया गया है। डायजिपाम इंजेक्शन और मेट्रॉन का देकर इनको फर्दर IDH कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल, जो नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना है। PMCH नहीं है, ये नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में एक और मेडिकल कॉलेज है NMCH, वहां रेफर किया गया। ये आप देख सकते हैं अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज का रेफरल कार्ड, जहां इन्हें टेडग्लोब इंजेक्शन लगाकर IDH हॉस्पिटल NMCH में रेफर किया गया है। यहाँ वो पटना जाने के बाद उन्हें वहां बता दिया गया कि भाई साहब यहाँ इनके पास यहाँ पटना में टेडग्लोब इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये लोग निराश होकर वहां से चले गए रांची में 2-3 दिन रहे। काफी प्रयास करने के बावजूद बोला कि कल इंजेक्शन आ जाएगा, लेकिन वो इंजेक्शन नहीं आया। हमारे पास इस अस्पताल में एकदम अर्धमूर्छित अवस्था में 24 नवंबर को आए हैं। 24 नवंबर को मैंने इनको देखा तो मैंने इनके परिवार वालों से बात किया कि देखो ये इंजेक्शन की मैं कहीं बात करता हूं। मैंने दिल्ली में बात किया, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल वालों से मैंने बात किया, अलीगढ़ भी मैंने बात किया। कुल मिला के डॉक्टर साहब अगर हम कहें तो इस पेशेंट के लिए या इस मरीज के लिए आपने सारी कोशिश की कि कैसे जीवित किया जाए। जहां से आपने पटना बात किया, आपने दिल्ली बात किया, आपने अलीगढ़ बात किया, फिर क्या हुआ? मैंने इसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया कि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर ये इंजेक्शन मिल जाता है और प्रॉपर डोजिंग में इसको दे दिया जाए तो इसकी जान बचाई जा सकती है। शुरू में जब आप ये आया था, उसका वीडियो आप देखेंगे, इसका सिर्फ लॉक जॉ था, मुंह खुला का खुला था, पूरा शरीर धनुष की तरह ऐठा हुआ था। पूरे शरीर का एकदम टोन खत्म हो गया था, ना हाथ में मोड़ सकता था, ना पैर मोड़ सकता था। इसको हमने भर्ती करके सबसे पहले डायजिपाम लगा के सीडेट किया, मेरोपिनाम लगाया, मेट्रोनिडाजोल लगा के एल्बुमिन दिया,
और टेड ग्लोब का 2000 पावर लगाते ही मैंने दिल्ली बात करके वहां से मंगवाया, इंजेक्शन मंगवाया। इंजेक्शन 2 घंटे के अंदर बाय फ्लाइट पटना आ गया। पटना से आने में, सिरघाटी आने में 4-4.5 घंटा लगा है। मतलब यह है कि बाई फ्लाइट दिल्ली से पहले पटना आता है इंजेक्शन। आप समझिए, पहले इंजेक्शन दिल्ली से बाई फ्लाइट पटना आता है, फिर पटना से शेरघाटी 4.5 घंटे के बाद आता है इंजेक्शन। आप ये समझ सकते हैं डॉक्टर के लिए कितना बड़ा चैलेंज था इनकी जिंदगी बचाना, और इनकी जिंदगी को कैसे बचाया गया आप इस वीडियो में आप देख रहे होंगे। मांझी राकेश मांझी शेरघाटी अनुमंडल के चापी पंचायत के नीमा के रहने वाले हैं। राकेश मांझी, जिनकी जरा खड़ा हुई है राकेश मांझी जी, जैसा चल के दिखाइए। अभी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं हैं? नहीं। आप बिल्कुल अच्छे से बात कर ले रहे हैं, बिल्कुल चल ले रहे हैं। चल ले रहा क्या ऐसा लगा था पहले कि हम जिंदा हो पाएंगे ठीक से, मतलब ठीक से चल पाएंगे? ये तो भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं था। नहीं। आप देख सकते हैं कि इस तरह के चैलेंजेस को डॉक्टर गुलजार ने यहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और अपोलो हॉस्पिटल जो हमजापुर स्थित है, बिल्कुल ये फ्री है, अभी एकदम कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से पेशेंट, अगर किसी डॉक्टर के हाथ से पेशेंट को शिफा मिलता है, पेशेंट अगर सेहतयाब होता है, पेशेंट अगर स्वस्थ होता है, तो उस डॉक्टर को कितनी खुशी भी मिलकर सर इस पेशेंट को सही करने के बाद। जी, मुझे बहुत खुशी है कि ऊपर वाले की कृपा से और मेरी मेहनत रंग लाई। इमरजेंसी के लिए 24/7 अवेलेबल है।